क्लास नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने बेसिक्स से स्टार्ट करते हुए हुडनी का इंटरफेस देखा था और हुडनी के इंटरफेस के अंदर हम लोगों ने व्यू पोर्ट, ऑब्जेक्ट विंडो, पैरामीटर टैब विंडो, शेल्फ टैब, टैब मेन्यू, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिलेक्ट हो चुका है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। एस की जो सी है हमारी सिलेक्शन टूल है, एंटर की जो सी है हमारी वो हमारे ट्रांसफॉर्म हैंडल्स के लिए है। इससे हमारे एंटर की जैसी हम प्रेस करेंगे हमारे ट्रांसफॉर्म हैंडल्स वापस आ जाएंगे। एस की जैसी हम लोग प्रेस करेंगे तो हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो चलें अब हम लोग अपने व्यू टूल को समझ लेते हैं कि व्यू टूल का काम क्या है और व्यू टूल किस तरह हम लोग यूज करते हैं। तो सिंपली अगर आप लोगों को याद हो कि क्लास नंबर 1 के अंदर मैंने आप लोगों को व्यू टूल की शॉर्टकट की बताई थी। तो सिंपली जब मैंने अपने कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस किया तो ये आप लोग मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मेरा जो सा कर्सर है वो हैंड के अंदर बदल चुका है। ठीक है, ये मेरा कर्सर है, ये आप लोगों को हैंड बना नजर आ रहा है। तो अब हमारे व्यू टूल का काम क्या है देखें। अगर मैं सिंपली लेफ्ट क्लिक करके इसको राइट या फिर लेफ्ट की तरफ ड्रैग करूं तो ये आप लोगों को हमारा ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशंस के अंदर दिख रहा है। क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट हमें 3 डायमेंशंस के अंदर दिख रहा है। ये देखें आप लोग, हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर डेफिनेटली हमें इसकी जरूरत पड़ती है। और सिंपली एस्केप की को प्रेस करने के बाद मैं अगर अपने माउस से मिडल माउस बटन क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग करूं तो ये क्या हो रहा है, जो सा हमारा कैमरा है वो पैन हो रहा है। यहाँ पे एक बात आप लोग समझ लें, ये हमारा कैमरा पैन हो रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। मैं अगर इसको राइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो ये हमारा ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिल रहा, हमारा कैमरा राइट की तरफ ड्रैग हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग मेरा हाथ देख रहे हैं। अगर मैं मिडिल माउस बटन क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो ये जो सा हमारा कैमरा राइट की तरफ ड्रैग हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट राइट की तरफ ड्रैग नहीं हो रहा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, हमारा कैमरा ड्रैग होगा सिंपली जब हम लोग अपने व्यू टूल के जरिए मिडिल माउस बटन क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, सिंपली कैमरा की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, लेफ्ट की तरफ मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो कैमरा की पोजीशन चेंज हो रही है। तो अब हम लोग अपनी जूम इन एंड जूम आउट की जो सी शॉर्टकट की देख लेते हैं। सिंपली अगर हम अपने माउस से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें तो जूम इन होगा। ठीक है, और अगर हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो जूम आउट होगा। अच्छा, इसकी एक और शॉर्टकट की है। सिंपली अगर आप लोग अपने माउस से राइट क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ ड्रैग करें जूम इन, नीचे की तरफ ड्रैग करें जूम आउट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे सिलेक्शन टूल एंड व्यू टूल का काम था और थोड़ी सी हम लोगों ने कीज भी पढ़ ली। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास नंबर 2 को शुरू करते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट लेवल और ऑब्जेक्ट नेटवर्क पर मौजूद हैं। Houdini में हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स हैं हर उस काम के लिए जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइन आप लोगों को आगे चलकर समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि Houdini में हमारे पास मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं हर उस काम के लिए जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर आप लोगों को OBJ लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पर आकर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये हमारे Houdini के जो से बिल्ट इन नेटवर्क्स हैं ये सारे यहाँ पर लिखे नजर आ जाते हैं। तो आइए अब इन नेटवर्क्स को समझते हैं। हमारे पास 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स मौजूद हैं। हमारे पास हैं इमेज, ऑब्जेक्ट, मटेरियल, स्टेज, जॉब, टास्क्स, आउट, शॉप। मेरे साथ पढ़ें, इमेज, ऑब्जेक्ट, मटेरियल, स्टेज, जॉब, टास्क्स, आउट, शॉप। 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 तो हमारे पास वाकई में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स मौजूद हैं, लेकिन नोट्स की तरह हमें इस टाइम पर सारे नेटवर्क्स का काम और उनकी डिटेल समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लाइन में इस सारे नेटवर्क्स को समझेंगे जब जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तकरीबन 90 to 95% हम लोग सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट नेटवर्क पर ही काम करते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है और इनकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को आगे चलकर लिखवा देता हूँ कि इनकी क्या डेफिनेशन है। सिंपली ऑब्जेक्ट नेटवर्क की थ्योरी मैं आप लोगों को बताऊं तो ऑब्जेक्ट नेटवर्क वो जगह है जहां पर हम अपने 3D ऑब्जेक्ट्स या फिर इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंपली जितने भी इफेक्ट्स वगैरह हम लोगों ने बनाने हैं या फिर अपने 3D ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाने हैं वो हम लोग आकर अपने ऑब्जेक्ट नेटवर्क पर बनाएंगे। और आगे चलकर मैट एंड आउट नेटवर्क को भी हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट नेटवर्क को अच्छे तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर हम अपने मटेरियल एंड आउट नेटवर्क को भी अलग अलग से समझेंगे कि इनका क्या क्या काम है। और
अभी के लिए सिर्फ आप लोग मटेरियल नेटवर्क और आउट नेटवर्क जो सा हमारा है इनकी थ्योरी को भी समझ लें कि इनकी क्या थ्योरी है। सिंपली जो हमारा मैट नेटवर्क है यानी कि मटेरियल नेटवर्क है, ये वो जगह है जहां पर हम अपने 3D मटेरियल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 3D मटेरियल्स वगैरह हम लोगों ने क्रिएट करने हैं तो हम लोग अपने मटेरियल नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो उनसे दूसरे 3D सॉफ्टवेयर हैं, ब्लेंडर मैंने इस टाइम पे नहीं सीखा हुआ, उसका यूज भी नहीं किया हुआ, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर मटेरियल विंडो है या फिर मटेरियल टैब है या नहीं है। लेकिन दूसरे जो से 3D सॉफ्टवेयर हैं हुडनी के अलावा, उनके अंदर आप लोगों को मटेरियल नेटवर्क की जगह मटेरियल विंडो या फिर मटेरियल टैब देखने को मिल जाता है, जबकि हुडनी के अंदर हमें हमारे 3D मटेरियल्स वगैरह बनाने के लिए मटेरियल नेटवर्क देखने को मिल जाता है। तो सिंपली मटेरियल नेटवर्क का काम यही है कि हम लोग अपने 3D मटेरियल्स वगैरह मटेरियल नेटवर्क के अंदर आकर क्रिएट करते हैं। सिंपली ऑब्जेक्ट नेटवर्क का क्या काम था? ऑब्जेक्ट नेटवर्क का काम यही है कि ऑब्जेक्ट नेटवर्क पर आकर हम अपने 3D ऑब्जेक्ट्स और इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और मटेरियल नेटवर्क का सिंपली काम यह है कि मटेरियल नेटवर्क पर आकर हम अपने 3D मटेरियल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और 3D मटेरियल्स क्या होते हैं ये भी हम लोग आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, कैसे बना सकते हैं ये भी हम आगे इंशाल्लाह डिटेल के अंदर इसके ऊपर क्लास होगी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मटेरियल नेटवर्क से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सिंपली आउट नेटवर्क के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं, आउट नेटवर्क की थ्योरी ये है कि आउट नेटवर्क हमारी रेंडर सेटिंग विंडो का नाम है। ठीक है, इसके जरिए हम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह रेंडर कर सकते हैं। दूसरे जो से 3D सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर आप लोगों को रेंडर विंडो देखने को मिल जाती है, जबकि हुडनी के अंदर हमारे पास आउट नेटवर्क देखने को मिल जाता है अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह रेंडर करने के लिए। ठीक है, तो आसान लफ्जों के अंदर अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर आप सबने इस्तेमाल किया होगा यकीनन। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे ही हम लोगों ने अपनी वीडियो को रेंडर करना होता है, अपने प्रोजेक्ट को रेंडर करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड से Ctrl+M की को दबाते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+M की को प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक रेंडर विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो सिंपली यही मुराद है कि दूसरे 3D सॉफ्टवेयर्स के अंदर मटेरियल टैब या फिर मटेरियल विंडो देखने को मिल जाती है। और सिंपली आउट नेटवर्क की जगह दूसरे 3D सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर आप लोगों को जो सा रेंडर विंडो देखने को मिल जाती है, जबकि हुडनी के अंदर ऐसा नहीं है। जबकि मैंने आप लोगों को बताया हुडनी के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं हर उस काम के लिए जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने सिंपली अपना प्रोजेक्ट रेंडर करना है तो उसके लिए हम आउट नेटवर्क पर जाएंगे। हम लोगों ने 3D मटेरियल्स क्रिएट करने हैं, हम सिंपली मटेरियल नेटवर्क पर जाएंगे। हम लोगों ने अपने इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट करने हैं, फिर 3D ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करने हैं, हम लोग सिंपली अपने ऑब्जेक्ट नेटवर्क पर जाएंगे। सिंपली मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। बाकी के जितने भी नेटवर्क्स हैं वो और मटेरियल एंड आउट नेटवर्क को डिटेल के अंदर जाकर हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे जब जब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा, हम अपना ज्यादातर वक्त अपने ऑब्जेक्ट नेटवर्क पर ही गुजारते हैं। सो ऑब्जेक्ट नेटवर्क के अंदर सिंपली हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाते हैं या फिर इफेक्ट्स वगैरह बनाते हैं। और मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से Alt की को होल्ड करके और अपने लेफ्ट माउस बटन क्लिक को होल्ड करके अगर अपने ऑब्जेक्ट को, अपने नोड को नीचे की तरफ ड्रैग करूं, ठीक है, तो ये सिंपली हम अपने ऑब्जेक्ट या फिर अपने नोड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं मैं जितनी चाहे उतनी कॉपीज यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। और सिंपली अपने व्यू पोर्ट के अंदर से मैं इनको कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ, कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। ये आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा अगर आप लोगों ने दूसरे 3D सॉफ्टवेयर पहले से इस्तेमाल की हैं। आप लोग इसे देखने के आदी हो सकते हैं, जो कि हमारा सिंपली ट्री व्यू है। और अगर हम लोग अपने ट्री व्यू पर जाएं तो सिंपली यहाँ से भी हम लोग अपने तमाम तर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ये आप लोगों को नजर आ रहे हैं, बॉक्स ऑब्जेक्ट 1, बॉक्स ऑब्जेक्ट 2। तो यहाँ से भी हम लोग अपने सारे जितने भी हमारे व्यू पोर्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। और हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को ट्री व्यू के अंदर से भी सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और सिलेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। तो सिंपली शोर के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। मैंने सिंपली आप लोगों के लिए माइक भी लगाया हुआ है, हेडफोन भी लगाया हुआ है, फिर भी बाहर से बहुत शोर आ रहा है। अगर वीडियो के अंदर नहीं जाता तो सिंपली मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ शोर के लिए। और सिंपली जो हमारा ट्री व्यू है इसको भी हम अपने सीन वगैरह क्रिएट करने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर यही करूंगा कि आप लोग अपना ऑब्जेक्ट व्यू को इस्तेमाल करें बजाय ट्री व्यू के। क्यों, ये अब हम लोग देखते हैं क्यों। क्योंकि जो सा हमारा ऑब्जेक्ट व्यू है इसके अंदर आप अपने नोट्स तक को अलाइन करके रख सकते हैं।
जिस जैसे कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये आप लोग देखें कितनी गंदगी लग रही है इधर। सारे नोड्स अलाइन नहीं है, एक लाइन में नहीं है। ठीक है, सिंपली अगर मैं कुछ नोड्स को इधर से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने 3 नोड्स को सिलेक्ट किया है और मैं सिंपली इनको अलाइन करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ये मैं आप लोगों को की बताने लगा हूँ। सिंपली शिफ्ट और ए की को मैंने इस टाइम पे होल्ड किया है और अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको वर्टिकल अलाइन करना चाहता हूँ, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ इसको मैंने ड्रैग किया है, तो ये हमारे नोड्स आपके सामने अलाइन। और क्या चाहिए, आप लोग अपने नोट्स तक को अलाइन करके रख सकते हैं अपनी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर है, बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह। तो सिंपली ये हमारे नोड्स हैं, गंदगी फैली हुई आप लोगों के सामने है। और मैं अगर इनको अब हॉरिजॉन्टल ड्रैग कर रहा हूँ तो सेम प्रोसीजर है। हम लोग अपने कीबोर्ड पर आकर शिफ्ट की और ए की को जैसे ही होल्ड करेंगे और सिंपली अपने माउस से यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ इसको हम लोग जैसे ड्रैग कर देंगे, या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग इसको ड्रैग कर देंगे अपने माउस को लेफ्ट की होल्ड करके, तो ये सिंपली आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन हो चुके हैं हमारे नोड्स। तो सिंपली अपने प्रोजेक्ट्स को हम लोग नीट करके रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी गंदगी नहीं आप लोगों के सामने फैल रही। तो सिंपली मैं आप लोगों को प्रेफर यही करूंगा कि आप लोग अपनी ऑब्जेक्ट व्यू का इस्तेमाल करें अपनी जो से हैं सीन वगैरह क्रिएट करने के। और सिंपली अगर हम लोगों ने अपने अलहदा से नोट्स का एक नेटवर्क बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, सिंपली ये अगर जो से वर्टिकल अलाइन है मेरे जो से नोट्स, ये अलहदा से कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इनको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर आकर ये आप लोगों को दिख रहा है क्रिएट नेटवर्क बॉक्स, जहाँ पर मेरा कर्सर है। मैंने सिंपली इस पर आकर लेफ्ट क्लिक किया तो ये हमारा आप लोगों को एक नेटवर्क बॉक्स बना दिख रहा है। सिंपली इसका हम लोग नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई भी इफेक्ट बनाना है, इतना समझ लें आप लोग, इफेक्ट्स की शॉर्ट फॉर्म है एफएक्स। ठीक है, तो जब भी मैं एफएक्स लिखूंगा तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये इफेक्ट है। मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ एफएक्स रेन। ठीक है, सिंपली हम लोग अपने नेटवर्क बॉक्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं कि ये कौन सा हमारा इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो सिंपली ये आप लोगों के ऑब्जेक्ट व्यू की पावर है, इसके अंदर आप लोग बहुत सी किस्म की चीज़ें कर सकते हैं, जबकि ट्री व्यू के अंदर आप लोगों को इतनी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। उसके अलावा अगर मैं इसका भी नाम चेंज करूँ, ये जैसे कि हमारा मिसाल के तौर पे ये हमारा एक्सप्लोजन इफेक्ट है, सिंपली मैंने एफ एक्स एक्सप्लोजन यहाँ पर आकर लिख दिया। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा एक एक्सप्लोजन इफेक्ट हो गया और जो सा दूसरा हमारा एफ एक्स रेन हो गया, हमारा रेन वाला इफेक्ट हो गया। ओके, और हमारे नेटवर्क बॉक्स की जो सी शॉर्टकट की है उसको देख लें। सिंपली मैंने अपने जो से हैं नोड्स को सिलेक्ट किया, अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, अपने लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके नीचे की तरफ जैसे मैंने ड्रैग किया, ये आप लोग को बॉक्स बना दिख रहा है। ये सिंपली हर एक को पता होगा, जो जो कंप्यूटर चलाते हैं, पीसी चलाते हैं, हर एक को पता होगा कि किस तरह हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऊपर खाली जगह पे लेफ्ट क्लिक किया और इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो ये हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे सिलेक्ट हो गए। तो सिंपली मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस ओ की को जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये हमारा नेटवर्क बॉक्स बन गया। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्टकट की थी जो से नेटवर्क बॉक्स की। अगर आप लोग माउस से नहीं करना चाह रहे, अपने कीबोर्ड से नेटवर्क बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, तो चले मुझे इन सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल कर लेने दें। मैं इन सबको सिंपली डिलीट कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से। मैं एक फ्रेश बॉक्स से शुरू करने लगा हूँ। सिंपली मैंने अपने कीबोर्ड से टैब की को प्रेस किया। टैब की को प्रेस करने के बाद यहाँ पर ट्रैक सर्च बार में अपना बॉक्स टाइप कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर की को प्रेस किया, सिंपली एंटर की को प्रेस करने के बाद हमें क्यूट सा गिज़्मो देखने को मिल गया। जैसे क्यूट सा गिज़्मो हमें देखने को मिल गया, मैंने अपने माउस से लेफ्ट क्लिक किया तो ये हमारे सीन के अंदर, हमारे व्यू पोर्ट के अंदर हमें अपना ऑब्जेक्ट देखने को मिल गया। तो हम लोग अभी अपने ऑब्जेक्ट लेवल और ज्योमेट्री लेवल को देखने लगे हैं। तो सिंपली अब इस पर कुछ देर के लिए तवज्जो फरमाएं आप लोग। तो नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों ने टैब मेन्यू पर आकर बॉक्स सर्च किया, क्यूब सर्च किया। मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने एंटर की को प्रेस किया या फिर क्या किया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी चीजें डिटेल के अंदर। तो सिंपली अपने बॉक्स पर वापस आते हैं। मैं भूल गया था कि मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिखवानी थी ऑब्जेक्ट नेटवर्क मटीरियल।
डेफिनेशन थी। चले अब अपने बुक्स पर वापस आते हैं। आप लोगों को याद होगा जब मैंने क्लास 1 के अंदर अपना कर्सर ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर लाकर एंटर की को प्रेस किया था तो ये हुआ था कि हम लोग अपने जियोमेट्री लेवल पर पहुंचे थे। तो दोबारा से देख लें, अगर मैं सिंपली अपनी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर आकर अपने ऑब्जेक्ट नोड को यानी कि जियोमेट्री नोड को सिलेक्ट करता हूं और सिंपली एंटर की को प्रेस करता हूं तो हम लोग अपने जियोमेट्री लेवल पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट आइकन और हमारी पैरामीटर सेटिंग्स बिल्कुल ही बदल चुकी हैं। तो अगर मैं आसान लफ्जों के अंदर आप लोगों को समझाऊं कि ये क्या हुआ है, तो सिंपली अगर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर अपनी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर देखें तो आप लोगों को हमारा बॉक्स ऑब्जेक्ट यानी कि बॉक्स नोड नजर आ रहा है, ठीक है। और सिंपली अगर हम लोग इस नोड के ऊपर जो सा ये हमें रेक्टेंगल सा नजर आ रहा है, रेक्टेंगल इसको हम लोग कंटेनर बोलते हैं। तो सिंपली ये बाहर से इसको हम लोग अपना ऑब्जेक्ट लेवल कहते हैं, यानी कि ये कंटेनर जोन सा है, ये इसका बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसको हम लोग अपना ऑब्जेक्ट लेवल कहते हैं। और सिंपली अगर आप लोग इधर देखें तो आप लोगों को यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे ऑब्जेक्ट लिखा नजर आ रहा है। तो सिंपली ये हमारा ऑब्जेक्ट लेवल है। और जो इस कंटेनर के अंदर वाला हिस्सा है वो हमारा जियोमेट्री लेवल है। तो हमारे कंटेनर का ऊपर वाला यानी कि बाहर वाला हिस्सा है वो हमारा ऑब्जेक्ट लेवल है और कंटेनर के अंदर वाला जो सा हिस्सा है वो हमारा जियोमेट्री लेवल है। तो सिंपली जैसे ही ऑब्जेक्ट लेवल पर हम लोगों ने अपने बॉक्स नोड यानी कि हमारी बॉक्स जियोमेट्री को सिलेक्ट करने के बाद एंटर की को प्रेस किया तो हम लोग अपने जियोमेट्री लेवल पर पहुंच गए। और सिंपली ज्योमेट्री लेवल पर पहुंचते ही हमें एक बड़ा सारा झटका लगा के हमारा ऑब्जेक्ट आइकन और हमारी पैरामीटर सेटिंग्स बदल चुकी हैं। तो सिंपली इधर आकर भी परेशान नहीं होना हम लोगों ने। और ये मैं जानता हूँ कि डेफिनेटली आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है और कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी के लिए हम लोग अपनी बॉक्स ज्योमेट्री कंटेनर के अंदर मौजूद है जो कि हमारा ज्योमेट्री लेवल है। और सिंपली ज्योमेट्री लेवल पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर मैं अपनी पैरामीटर सेटिंग्स पर आऊँ तो यहाँ पर आकर मैं अपनी एक्सिस डिवीजन्स को चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसको दूसरे प्रीमिटिव टाइप पर सेट कर सकता हूँ यानी कि नर्व्स पर मैं इसको सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर हम लोग हर तरह की नई नई किस्म की चीजें कर सकते हैं। और सिंपली अगर हम लोग अपनी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर देखें जहाँ पर मेरा कर्सर है तो यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट नेटवर्क पर मौजूद है। और सिंपली ये ऑब्जेक्ट नेटवर्क के आगे आप लोगों को एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है और ये एरो इशारा कर रहा है कि हम लोग अपने बॉक्स ऑब्जेक्ट 1 यानी कि अपने बॉक्स कंटेनर के अंदर हम लोग यहाँ पर मौजूद है। और अगर मैं अपनी ज्योमेट्री को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से यू की को प्रेस करता हूँ तो सिंपली ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने ज्योमेट्री लेवल पर मौजूद थे। और जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से सिंपली यू की को प्रेस किया तो हम लोग अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर वापस आ गए। पहले जब मैंने अपने ऑब्जेक्ट नोड के ऊपर डबल क्लिक या फिर अपनी एंटर की को प्रेस किया था तो हम लोग सिंपली अपने ज्योमेट्री लेवल पर मौजूद थे। और जैसे ही ज्योमेट्री लेवल पर अपनी बॉक्स ज्योमेट्री को सिलेक्ट करने के बाद मैंने अपने कीबोर्ड से यू की को प्रेस किया तो हम लोग सिंपली अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर वापस आ गए। हम लोग इन चीजों को और आसानी से देख सकते हैं अगर हम लोग अपने ट्री व्यू पर जाएं। इसके अंदर हम लोग अपने सिंपली ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे बॉक्स ऑब्जेक्ट 1 के अंदर हमारी बॉक्स ज्योमेट्री मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर मैं अपने ऑब्जेक्ट लेवल और ऑब्जेक्ट व्यू पर वापस आता हूं तो यहाँ पर सिंपली मैं अपने ऑब्जेक्ट नोड का नाम भी चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसका नाम रख रहा हूँ बॉक्स कंटेनर, तो ये थोड़ा सा समझ में भी आता है। और अगर मैं अपने ट्री व्यू पर वापस आता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारी बॉक्स 1 ज्योमेट्री हमारे बॉक्स कंटेनर के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये हमारा बॉक्स कंटेनर है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट लेवल है और जो सी हमारी बॉक्स ज्योमेट्री है वो हमारे बॉक्स कंटेनर के अंदर मौजूद है, यानी कि ज्योमेट्री लेवल पर मौजूद है हमारी बॉक्स ज्योमेट्री। तो अब हम लोग अपने टॉप लेवल पर मौजूद हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्ट लेवल है। और डबल क्लिक या फिर एंटर की को प्रेस करने से हम लोग अपने ज्योमेट्री लेवल पर पहुंच जाते हैं। और ज्योमेट्री लेवल पर आने के बाद सिंपली अपनी बॉक्स ज्योमेट्री को सिलेक्ट करने के बाद यू की को प्रेस करने से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर वापस आ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑब्जेक्ट लेवल और जियोमेट्री लेवल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें यही समझना था कि हम लोग किस तरह ऑब्जेक्ट लेवल पर जा सकते हैं, किस तरह ज्योमेट्री लेवल पर जा सकते हैं। और सिंपली आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नेटवर्क की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट नेटवर्क वो जगह है जहां पर हम अपने 3D ऑब्जेक्ट्स या फिर इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट नेटवर्क पर कौन सी जगह पर हम लोग अपने 3D ऑब्जेक्ट्स या फिर इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं,
तो डेफिनेटली वो हमारा ज्योमेट्री लेवल है जहां पर हम लोग अपने 3D ऑब्जेक्ट्स या फिर इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और जहां पर हम लोग अपना ज्यादातर कीमती वक्त इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वक्त रात के 2 बज चुके हैं और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मेरी आंखों से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे नींद आ रही है। डेफिनेटली मुझे भी अभी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसलिए मैं भी अपना जो सा टॉपिक है वो रिवाइज करने के बाद ही वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। डेफिनेटली परेशान आप लोगों ने बिल्कुल नहीं होना। और सिंपली मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब हम लोग अपनी 3D इफेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, कब हम लोग अपने वो गूज़बम्प्स वाले सीन्स बनाएंगे, सीन्स क्रिएट करेंगे। और डेफिनेटली हमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा Udemy को सीखने के अंदर। और सिंपली नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है और मैंने उसको अभी तक रिवाइज भी नहीं किया हुआ। तो सिंपली अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। सो वेलकम बैक। तो चलिए हमारा जितना भी बोरिंग स्टफ है मैं चाह रहा हूँ कि आज की क्लास के अंदर क्लास नंबर 2 के अंदर ही हम लोग उसको पढ़ के ख़त्म करें और जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ें ताकि आप लोग भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो, मेरी भी जान छूटे इस बोरिंग स्टफ से। सो मिसाल के तौर पे और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो मैं अभी के लिए करने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे हम इस वक्त अपने ज्योमेट्री लेवल में मौजूद हैं और अगर मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से एस की को प्रेस करता हूँ और 2 की को प्रेस करता हूँ तो ये सिंपली आप लोग हमारे व्यू पोर्ट के अंदर देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। मैं सिंपली यहाँ से कुछ पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद इनको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिंपली आप लोगों के सामने है। मैंने यहाँ से कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और मैं इनको मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आकर आप लोगों को पता लग जाता है कि हम लोग अपनी सिंपली ज्योमेट्री को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरी चेन बनना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये चेन क्या है, ये डिस्प्ले फ्लैग क्या है, ये सारी चीजें डेफिनेटली हम अपनी क्लास नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सबको फॉरवर्ड कर दें और सिंपली अभी के लिए जो जो हम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को उस पर फोकस करें। तो सिंपली अगर मैं टैब मेन्यू पर जाऊं तो वहां से एक ट्रांसफॉर्म नोड लाकर मैं अपनी ज्योमेट्री के अंदर रख रहा हूं। तो हम लोग इस ट्रांसफॉर्म नोड को भी यूज कर सकते हैं अपनी एडजस्टमेंट्स करने के लिए। सो आप लोगों को याद हो कि हम लोग अपने ज्योमेट्री लेवल पर मौजूद हैं और अगर हम लोग यहाँ से बाहर जाएं, बाहर से मुराद अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर सिंपली यू की प्रेस करने के बाद तो हम लोग सिंपली अपने ऑब्जेक्ट लेवल से भी अपने ऑब्जेक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। और हम लोग ऑब्जेक्ट लेवल से भी इस कंटेनर को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको अपने व्यू पोर्ट से मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लेवल पर की हैं वो ऐड हो चुकी हैं हमारी ज्योमेट्री के अंदर जो हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। और अगर मैं सिंपली एंटर की को प्रेस करने के बाद अपने ज्योमेट्री लेवल पर जाऊं और यहाँ पर आकर सिंपली मैं अपने ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करके अभी भी मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ। और अगर मैं वापस आऊं अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर तो मैं सिंपली यहाँ से भी अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि मैंने सारी रैंडम चीजें की हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक बात समझाने के लिए कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट लेवल पर अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह एडजस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस के अंदर अगर आप लोगों को सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आप लोग सिंपली अपने ज्योमेट्री लेवल पर आएंगे और यहाँ पर आकर आप लोग अपना एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे। तो उस ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करने के बाद आप लोग अपने ज्योमेट्री को एडजस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर वापस आऊँ तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सारी एडजस्टमेंट्स 000 यानी कि अपनी डिफॉल्ट सेटिंग पर सेट हो चुकी हैं। इस बात की खैर मुझे भी समझ नहीं है कि मैंने क्या कहा है। यहाँ पर आकर आप लोग एक टिप ले लें कि अगर आप लोग अपनी किसी भी सेटिंग को रिसेट करना चाह रहे हैं तो आप लोग सिंपली उस सेटिंग पर आएंगे और उस सेटिंग पर आने के बाद आप लोग अपने मिडल माउस बटन को क्लिक कर देंगे या फिर आप लोग अपनी कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद मिडल माउस बटन को क्लिक कर देंगे, प्रेस कर देंगे तो ये अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर वापस आ जाएगा। तो मैं बस आप लोगों को यहाँ पर इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी इफेक्ट आप लोग बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग उसे सिंपली अपने ऑब्जेक्ट लेवल और ऑब्जेक्ट नेटवर्क पर आकर बनाना शुरू करेंगे। आप लोग सिंपली टैब मेन्यू ओपन करेंगे और वहां पर सर्च बार पर ज्योमेट्री सर्च करेंगे और सिंपली एंटर की को प्रेस करने के बाद आप लोग इसे अपने ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर ऐड कर लेंगे।
मैं सिंपली डबल क्लिक करने के बाद अपने इस ज्योमेट्री नोड का नाम चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि मैं इस टाइम पर अपना एक टोर्नेडो इफेक्ट बनाने लगा, तो मैं सिंपली इसका नाम जो है रख रहा हूँ एफएक्स टोर्नेडो। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं जो भी इफेक्ट हम लोग बनाना चाह रहे हैं, और हमें इससे पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमारा कौन सा इफेक्ट बना पड़ा हुआ है। जैसे ही मैंने अपने ज्योमेट्री नोड का नाम चेंज किया, इसका नाम आप लोग देख सकते हैं मैंने एफएक्स टोर्नेडो रखा। तो फिर जल्दी से मैं सिंपली अपने इस एफएक्स टोर्नेडो के अंदर जाऊंगा, यानी कि अपने ऑब्जेक्ट लेवल से अपने ज्योमेट्री लेवल पर जाऊंगा। डबल क्लिक या फिर एंटर की को प्रेस करने के बाद और मैं अपना जो सा इफेक्ट है, अपनी चेन है, वो यहाँ पर बनाना स्टार्ट करूंगा। जैसे ही हम लोग अपने ज्योमेट्री लेवल पर आए तो अब एक अजीब चीज हुई है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो सा हमारा ओरिजिनल क्यूब था वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और मिसाल के तौर पर अगर मैं टैब मेन्यू से एक नई ज्योमेट्री यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर टोरस ला रहा हूँ, तो ये टोरस आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रहा है हमारे व्यू पोर्ट के अंदर, जबकि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सा ओरिजिनल क्यूब था वो अभी तक ट्रांसपेरेंट है। तो सिंपली अगर आप लोग यहाँ पर ऊपर आए, ये आप लोग को एक क्यूब का आइकन दिख रहा है, इसके साथ आप लोग को एक शेप्स का आइकन दिख रहा है। तो सिंपली यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों को दिख रहा है बूस्ट अदर ऑब्जेक्ट्स, जो कि हुडनी की डिफॉल्ट सेटिंग है और हुडनी इसको यूज कर रहा होता है अपनी डिफॉल्ट सेटिंग के तौर पर। और अगर मैं इसे स्विच करके शो ऑल ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल क्यूब हमें क्लियरली हमारे व्यू पोर्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इसको सिंपली यहाँ से आकर हाइड अदर ऑब्जेक्ट्स पर सेट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा क्यूब हमें हमारे व्यू पोर्ट के अंदर नजर ही नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रहा, यानी कि वो हाइड हो चुका है। तो सिंपली ये एरो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने एफएक्स टोर्नेडो कंटेनर के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को हमारा टोरस दिख रहा है, जबकि हमारा क्यूब हमें दिख ही नहीं रहा, नजर ही नहीं आ रहा। अब ये बहुत जरूरी बात है कि आप जब हम लोगों ने अपनी सेटिंग्स को हाइड अदर ऑब्जेक्ट्स पर सेट किया, शो ऑल ऑब्जेक्ट्स की जगह हाइड अदर ऑब्जेक्ट्स पर सेट किया, तो खुद ही हमारे उस ऑब्जेक्ट को लोड ही नहीं करेगा हमारे सीन के अंदर। इसका मतलब है कि अगर मैं सिंपली यू की प्रेस करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर जाऊं तो यहाँ पर हम लोग अपने ओरिजिनल क्यूब को देख सकते हैं, जबकि ज्योमेट्री लेवल पर हम लोग अपने क्यूब को नहीं देख सकते एथेक्स टोर्नेडो के अंदर। और अगर सिंपली मैं अपने इस बॉक्स ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जाऊं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा टोरस नोड, हमारा टोरस ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर विजिबल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर इस बॉक्स कंटेनर के अंदर एक हमारे पास बहुत ही भारी इफेक्ट है जिसके अंदर मिलियन ऑफ पॉइंट्स मौजूद हैं, और हम लोग एक नए इफेक्ट पर काम करना चाह रहे हैं, तो हम लोग सिंपली अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर आकर एक नया ज्योमेट्री नोड लेकर दोबारा से शुरू कर सकते हैं। और जब हम लोग उस नए नोड को सिलेक्ट करने के बाद अपने ज्योमेट्री लेवल पर आएंगे तो हमें उन मिलियन ऑफ पॉइंट से निपटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो हमारे पहले ऑब्जेक्ट में मौजूद थे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इफेक्ट है एफएक्स रेन हमारे बॉक्स कंटेनर की जगह, तो ये देखें आप लोग एफएक्स रेन हमारे बॉक्स कंटेनर की जगह। तो सिंपली ज्योमेट्री लेवल पर हम लोग अपना रेन इफेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। और अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर वापस आऊं तो सिंपली हम लोग अपने टोर्नेडो इफेक्ट पर अपना सारा फोकस कर सकते हैं बगैर वो मिलियन ऑफ पार्टिकल्स लोड किए जो हमारे रेन इफेक्ट के अंदर मौजूद थे। तो ये सिंपली हाइड अदर ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है अगर हम लोग सिंपली अपने करंट इफेक्ट पर फोकस करना चाह रहे हैं बगैर उस टेंशन के कि दूसरे इफेक्ट जो हैं आपके सीन को स्लो कर रहे हैं। और सिंपली आप लोग इस आइकन पर आकर किसी भी टाइम शो ऑल ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपके सीन के अंदर लोड कर देगा जो आपके व्यू पोर्ट के अंदर मौजूद होंगे, जो आपके सीन के अंदर मौजूद होंगे। बाज़ औक़ात एक जो सा बूस्ट अदर ऑब्जेक्ट्स है ये काफ़ी यूज़फुल रहता है जब हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को इंटरसेक्ट करना होता है या फिर एक दूसरे के करीब करना होता है, तो हम लोग बगैर किसी टेंशन के देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कि हमारा इफेक्ट सही जगह पे प्लेस हुआ है या फिर थोड़ी सी गड़बड़ वगैरह हो गया, तो ये काफ़ी बाज़ औक़ात यूज़फुल रहता है जो सा हमारा बूस्ट अदर ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर हम लोग अपना शो ऑल ऑब्जेक्ट्स या फिर हाइड अदर ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए मैं सिंपली इसको शो ऑल ऑब्जेक्ट्स पर सेट कर रहा हूँ और मैं अपनी यू की को प्रेस करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर वापस आ रहा हूँ। तो दोबारा ऑब्जेक्ट लेवल पर आप लोग एक ज्योमेट्री नोड बनाएंगे सिंपली अपने टैब मेन्यू से।
ज्योमेट्री नोड प्लेस करेंगे और सिंपली मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ जो यहाँ पर खूब जचे। मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम रख रहा हूँ FX यानी कि इफेक्ट फायरबॉल का इफेक्ट। और हम लोग डबल क्लिक करने के बाद इसके अंदर जा सकते हैं। तो मुझे अब आप लोग यहाँ पर बताएं कि अंदर से मुराद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम लोग कहाँ पर जा सकते हैं। तो नीचे कमेंट के अंदर आप लोग लाजमी मुझे बताएं। तो यहाँ पर हम लोग अपना फायरबॉल इफेक्ट रहेंगे अपने ज्योमेट्री लेवल पर। और मजीद आगे बढ़ते हुए मैं सिंपली ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अभी देखी हैं इनको डिलीट कर रहा हूँ और इन सारी चीज़ों को डिलीट करने के बाद फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंपली मैंने एक नया ज्योमेट्री नोड अपने टैब मेन्यू से ऐड कर लिया। सिंपली ज्योमेट्री नोड मैंने अपने टैब मेन्यू से ऐड कर लिया और मैं इस ज्योमेट्री नोड के अंदर चला गया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ज्योमेट्री लेवल को जो कि बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होता है, मतलब कि खाली होता है। और यहाँ पर मैं सिंपली अपने टैब मेन्यू से एक अपना बॉक्स नोड प्लेस कर रहा हूँ। मैं अगर सिंपली अपने कीबोर्ड से स्पेस बार और जी को प्रेस करता हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे कैमरे का फोकस हमारे ऑब्जेक्ट हमारी ज्योमेट्री पर हो चुका है। आप लोगों को बताने लगा हूँ आप लोगों ने शलवार कमीज पहना है तो आप लोग अपनी कमीज के साथ गीरा लगा लें, जो मैं आप लोगों को भी बताने लगा हूँ। क्योंकि आप लोगों को भी फ्री मिल रही है, मुझे भी फ्री मिल रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि फ्री दी चीज दी कदर कोई भी नहीं करता। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने मेरी मेहनत का जो मैंने आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो नमक हलाल करके दिखाना है मुझे। सिंपली जहाँ से मैंने ये लेक्चर्स लिए हैं उनकी ये टिप है और आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मुझे भी ये बात हमेशा याद रहे कि ज्योमेट्री लेवल और ऑब्जेक्ट लेवल का टाइम मेन्यू डिफरेंट है। अब उनका कहना सुने जरा, अब उनका कहना क्या था, उनका कहना ये था कि दोनों लेवल्स के जो से नोड्स हैं वो अलग-अलग हैं, डिफरेंट है। और वो बता रहे थे कि शुरू के अंदर उनके साथ ये कई बार हुआ था कि वो ज्योमेट्री लेवल पर आकर अपने ऑब्जेक्ट लेवल के नोड सर्च कर रहे हैं, उनको वो मिलते ही नहीं थे। घंटों घंटों वो बैठे रहते थे, उनको समझ ही नहीं आती थी कि क्या करें। और सिंपली ऑब्जेक्ट लेवल के नोड सिंपली ज्योमेट्री लेवल पर जाकर ढूंढ रहे होते थे। तो अगर आप लोगों के साथ अगर सिंपली इस तरह का मामला हो तो आप लोगों ने सबसे पहले ये देख लेना कि आप लोग आया कि सही लेवल पर भी मौजूद हैं या नहीं है, कि आप लोगों के साथ भी ना हो कि आप लोग ज्योमेट्री लेवल का नोड अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले ये देख लेना कि आप लोग अपने सही लेवल पर मौजूद हैं या फिर नहीं है। मैं उनका दर्द जो सा वो समझ सकता था जिस तरह वो बता रहे थे। एज अ स्टूडेंट आपको और मुझे तो ये बातें फ्री के अंदर मिल चुकी हैं, लेकिन कदर आप लोग करें या ना करें, लेकिन मेरा फर्ज यही बनता था कि मैं सिर्फ आप लोगों को बता दूं कि इस तरह भी हो सकता है हमारे साथ। और जैसे मैं आप लोगों के लिए इस टाइम पर क्लासेस बना रहा हूँ, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इस टाइम पर इस लेवल पर मौजूद हैं या फिर यहाँ से गुजर चुके हैं। तो सिंपली बताने का मकसद आप लोगों को यही था कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा कभी हो तो आप लोग ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आप लोग अपने सही लेवल पर मौजूद हैं या फिर नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद ज़रूर आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि अपने ऑब्जेक्ट का कलर किस तरह चेंज करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि अपने ज्योमेट्री लेवल पर अपनी चेन किस तरह बिल्ड करते हैं। इसके अलावा हम लोग समझेंगे अपने नोड्स की प्रॉपर्टीज जैसे कि बाईपास, डिस्प्ले रेंडर, फ्रीज, टेम्पलेट और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। सो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो थैंक यू।